नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश भर में यूके SSSC जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर सोशल मीडिया हो या युवा की अगर हम बात करेंगे तो लगातार CBI जांच की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी ओर STF की कार्यवाही भी जारी है, लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला वो जारी है और इस समय लगातार जो युवा हैं वो राजनीतिक दलों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा आरोप विपक्ष पे कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, पर एक नेता उनमें से आते हैं जिनका नाम है भुवन कापड़ी, जो उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, जिन्होंने लगातार सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई है। उनसे भी जानेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि युवा सवाल करने लगे हैं विपक्ष से। सरकार को तो घेरते हुए नजर ही आते हैं, पर विपक्ष से भी कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो मौन है, ये मौन धारण जो विपक्ष ने किया है, उसका क्या कारण लगता है। क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं कि हाकम सिंह रावत के तार कहीं विपक्ष तक तो नहीं जुड़ रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं और जानते हैं सीधे भुवन कापड़ी जी से। कापड़ी जी, पहले तो स्वागत है आपका। कापड़ी जी, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, पहले तो मुद्दा बताइएगा, क्या कारण था प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आपको? ये देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC जो हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बेच रही थी। एक आम परिवार का बच्चा जो मेहनत करता है, परिवार पूरा उस पर जो है अपने सपने देखता है, पूरी अपनी जो है जमा पूंजी लगाता है, अपनी इच्छाएं दबाता है कि कल के दिन वो पढ़ लिख कर अच्छी जगह पर रोजगार पाएगा। उस रोजगार को यूके SSSC के द्वारा बेच दिया जा रहा है, जिसको मैंने विधानसभा में सबूतों के साथ उठाया, उसके बाद सचिवालय का घेराव भी किया और आज STF उसकी जांच कर रही है। और मैं STF को बधाई दूंगा कि STF की जांच बहुत अच्छी है और बहुत तेज़ी से है। लेकिन अब जो आगे इस मामले में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा और न फोटो में वायरल होना कहीं आरोप सिद्ध करता है, ये एक साधारण सी बात है। लेकिन जांच और संदेह के दायरे में सब आते हैं। अब जो प्रदेश के हुक्मरान हैं, तो क्या STF के हाथ उनके गलेबान तक पहुंच पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। उसके साथ ही ये बड़ा प्रश्न है कि S राजू ने इस्तीफा दिया, कहा इसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ इसको छापती थी, तो ये दो राज्यों का मामला कहीं बन जाता है। तो STF के अधिकार वहाँ भी सीमित हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जांच करनी है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के से अनुमति, बहुत सारे मामले रहेंगे। तो इसलिए इस जांच को पूरा करने के लिए, देखिए STF ने पारदर्शिता से किया है, जो किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसको पारदर्शिता से पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी CBI जाँच हो। उसकी मांग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने करी। मैं पहले दिन से विधानसभा सत्र में मैंने जब ये प्रश्न उठाया तब भी CBI जांच की मांग करी थी। उसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आयोग के अध्यक्ष बन रहे हैं या सचिव हैं, कोई घोटाला होता है इस्तीफा देते और अपने घर चले जाते हैं। जो पेपर बनता है उस पेपर की बनने की गोपनीयता, उस पेपर के छपने की गोपनीयता और छपते वक्त उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब होनी चाहिए। ये आयोग के अध्यक्ष, सचिव और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें आयोग के जो अधिकारी हैं वो दोषी हैं। सरकार सिर्फ इस्तीफा देकर और हटवाकर अगर उनको दोष मुक्त कर देती है तो ये उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं है। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि जिस एजेंसी से ये एग्ज़ाम करा रहे हैं वो एजेंसी मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। गोमती नगर थाने लखनऊ में उस पर मुकदमा लिखा हुआ है। क्या इतना बड़ा काम उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का जिसने निर्धारण करना था, जो सरकार को नए रोजगार जो थे उनमें अच्छे लोगों को जिन्होंने लाना था, उस एजेंसी को हायर करने से पहले क्या सरकार के पास इतने सारे विजिलेंस है, IB है, इंटेलिजेंस है, क्या उस एजेंसी का बैकग्राउंड भी तय नहीं किया गया, पूछा गया क्या उसने कर रखा है, वो भी नहीं देखा गया और उससे एग्जाम करा रहे। तो कहीं ना कहीं उस एजेंसी को लाने वाले भी दोषी हैं जिन्होंने उसका चयन किया है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार कैसे आंख मूंद कर बैठी है कि जब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होती है 80,000 लोगों का एग्जाम 18 पाली में कराया जाता है। ये तो सीधे सीधे अध्यक्ष और जो है कि सचिव और
सरकार को देखना चाहिए कि इसमें तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिल्कुल। तो हम तो ये कहते हैं भाई कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कापड़ी साहब, सवाल ये है, देखिए विपक्ष पे आरोप ये लग रहे हैं, भुवन कापड़ी एक लौते एक ऐसे नेता है जो विपक्ष में लगातार सदन से भी आवाज आपने उठाई, जो तमाम और नेता हैं आप ही के दल के, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि अब सोशल मीडिया में का ये पूरा जो ट्रेंड इस समय चल रहा है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस में के भी नेता हैं जिनका सीधा कहीं ना कहीं कनेक्शन हकम सिंह रावत के साथ नजर आता है, या हो सकता है वो जांच का डर, जो सीबीआई जांच का डर है, क्योंकि एक पूर्व में नेता भी बोल चुके हैं कि एसटीएफ अपना कार्य बेखूबी निभा रही है और सीबीआई की कोई ऐसी जांच की जरूरत नहीं है। वो बयान आपने भी सुना होगा और तमाम सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड भी किया। क्या कहेंगे इस पर? चुप्पी क्यों, ये मौन धारण क्यों किया हुआ है अन्य नेताओं ने भुवन कापड़ी के अलावा? क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने सदन में सवाल उठाया तो हमारे सारे कांग्रेस के विधायकों ने उसका समर्थन किया। उसके बाद अगले दिन हमने उसमें प्रदर्शन भी किया, सब लोग हम धरने पर भी बैठे। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ के लोग हैं, जिन्होंने हाँ उल्टा ही बोलना है वही लोग होंगे। उसके बाद जब हमने सचिवालय का घेराव किया तो सारे कांग्रेस के नेता उसमें थे, और सिर्फ UKSSC के मामले पर हमने सचिवालय का घेराव किया, उसमें हमारे सारे सीनियर लीडर सबने उसमें भागीदारी निभाई, और सारे लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस पर ही सब बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर नेता आज भ्रष्टाचार का खुलासा हो इसके लिए वचनबद्ध है, और सब ये मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। काफी सब ये तो वीडियो वीपीडियो का जो मामला है, उसके साथ साथ अभी भी छात्र जितने जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं, वो अन्य भर्तियों को लेकर भी, क्योंकि आपने जिस तरीके के फॉरेस्ट गार्ड की आपने बात की, एलटी को लेकर मांग चल रही है कि उस पर भी जांच होनी चाहिए, और कुछ भर्तियों पे एसटीएफ ने और सरकार ने खुद इस पे आदेश दिए हैं कि इनकी भी जांच होनी चाहिए, कहीं सहायक का मामला हो या अन्य मामले हों। जो भर्तियां UKSSC अभी तक करवा रहा है, क्या उस पर भी जांच होनी चाहिए? ऐसा आपका, क्योंकि लगातार युवाओं के जो संदेश हैं वो ये बता रहे हैं कि अन्य भर्तियों में भी इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अन्य भर्तियों में भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ जगह विशेष के कुछ अधिकारियों के करीबी, जैसे आपने कहा कि इसमें सफ़ेद पोश भी कहीं ना कहीं संलिप्त नज़र आते हैं और अधिकारी भी संलिप्त नजर आते हैं। तो अन्य भर्तियों को लेकर भी भुवन कापड़ी अब बात करेंगे या केवल वीपीडी और वीडियो तक सीमित रहेंगे? देखिए, जो हमने मामला उठाया है UKSSC द्वारा कराए गए सारी भर्तियों का मामला है। हमने अगर 18 पालियों में एग्ज़ाम कराने की बात करी है तो वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। हमने ये कहा है कि आप मेरिट न लगाकर एग्ज़ाम कराएं तो वो प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए बात है। हमने कहा है कि प्रदेश में पुलिस की भर्ती जो है जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर न हो, तो हम सारी भर्तियों की 2016 से जो भर्तियाँ कराई हैं उन सबकी जांच की बात कर रहे हैं। अब हमारे बेसोड़ा जी जो मेंबर थे 2016 में, मेरे दूरभाष में उनसे बात हुई थी, उन्होंने प्रेस भी करी है कि 2016 में जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती हुई थी उसमें भी दान दी थी, वो कहना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जो सत्र में संज्ञान नहीं लिया। उसमें रवनीत सिंह की जांच कमेटी बनी, उन्होंने जांच करी, वो जांच आज तक दबी है, सरकार ने उसको पटल में रखा, उसका पटाक्षेप क्या है, उसमें क्या कौन दोषी है कौन नहीं है, क्या हुआ, उस बात को निकला। तो सरकार को पहले से इस बात का मानना है कि पहले से सरकार ने माना है कि ये घपले हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो हम तो सारी भर्तियों की जांच की बात कर रहे हैं जो UKSSC से कराई गई हैं, और सारे जितने भी उसके अध्यक्ष रहे हैं या सचिव रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी उस जांच के दायरे में आने चाहिए। न्याय तब होगा, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो इस्तीफा देकर अपने घर चले जाए, नहीं, वो इस्तीफा दिया है तो उसके बाद उन पर कार्रवाई हो। अगर दोषी हैं तो उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज उत्तराखंड के पास एक मौका है कि जब वो एग्जाम्पल सेट कर सकें कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल के पीछे जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने भी मैं बात कही, RBS रावत के पे भी उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए। उस समय अगर हम जाते हैं 2016 में जो सरकार थी वो कांग्रेस सरकार थी, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, तो उस समय बात आपने कही, करण मेहरा जी ने ये आरोप भी इन पे सीधे तौर पे लगाए हैं। तो ये अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस समय कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी क्यों एक्शन नहीं लिया गया, कि ये तमाम चीज़ें भी अब उठने लगी हैं। उसके साथ साथ भुवन कापड़ी जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे, क्योंकि 16 से आप जांच कराने की मांग करते हैं, अब ये भी कहीं ना विदित होता है कि उस समय से क्यों नहीं, जब ये आपने कहा कि पटल पे रखा गया, उन्होंने ये आरोप लगाए कि घोटाले हुए हैं भर्ती में, कोई ना कहीं कुछ ऐसी OMR शीट को लेकर भी विवाद हुआ था, तमाम चीज़ों को लेकर हुआ, तो उस समय क्यों नहीं?
देखिए 2016 के आखिरी में जब ये भर्ती हुई थी और इसकी जांच हुई थी तो उसके बावजूद सरकार बीजेपी आ गई थी। और मैं और हमारी कांग्रेस जो मांग कर रही है, हम किसी दल विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, हम भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ के भी हों, चाहे वो जिस दल के भी हों, चाहे जिसकी भी सरकार हो। जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो इस बात को अपने जहन में मान ले कि अगर मैं किसी पद पर भी रहूं, अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो आने वाले समय में मुझे उसका भुगतना पड़ेगा, मुझ पर कार्रवाई होगी। इसलिए ज़रूरी है कि सारी भर्तियों की जांच होकर जो भी भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। काफी साहब, यूके SSS की आप लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, दूसरा पहलू ये भी है, यूके PSC पे भी आरोप लग रहे हैं। आपने जैसे कहा, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें सीधे तौर पे आरोप लगाए गए। उसके बाद यूके SSP की बात करेंगे तो वहां पर भी धांधली की खबरें अब आ रही हैं। और ये नजर आता है कि अगर जो भर्तियां हो रही है यूके SSP में हो, यूके PSC में हो, ये कहीं ना कहीं शक के घेरे पर नजर आती हैं। तो इस पे भी क्या केवल यूके SSS है? क्योंकि दूसरा, कई लोग ऐसे भी कहा जाता है कि यूके SSS एक बहुत आसान चीज हो गई है पॉइंट आउट करने के लिए। यूके PSC पे कभी बात नहीं की जाती, यूके MSSB में बात नहीं की जाती। इस पर क्या कहना है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है उन तमाम लोगों के लिए। यूके MSSB पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, यूके PSC में भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे बोला? देखिए, आज जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है यूके SSS पर हुआ है, और मुझे लगता है कि जो भी नियुक्तियां सरकार जिन संस्थाओं से भी करा रही है, जो संस्थाएं भी करती हैं, हमने उस पर हमेशा सरकार के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए, और ये जिम्मेदारी भी है सरकार की। आप कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं, हो सकता है वहाँ भी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ नहीं है, और ये भी नहीं कह सकता हूँ वहाँ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ तो आप समझिए कि अगर 916 भर्तियाँ हो रही हैं तो आप 600 से ज़्यादा जो वो लोग हैं जो संलिप्त हैं इसमें, अगर वहाँ भी ऐसा हो रहा है तो सरकार को उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि युवा प्रदेश है और जो है युवाओं का भविष्य खराब हो, ये जो है कि ठीक नहीं है, आने वाले उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सबसे बड़ा मामला था, अगर भ्रष्टाचार की हम बात करेंगे, सहकारिता को लेकर बड़ा आपने देखा रोष काफ़ी है, और देहरादून में जांच कर ली गई है, सौंप दी गई है शासन को। पर उसके बावजूद भी कापड़ी साहब, क्यों विपक्ष इतना मित्र विपक्ष की भूमिका में रहता है कि सहकारिता को लेकर अब मौन है? कि उसके बाद बड़ी आवाज़ें उठी देहरादून में और तमाम जगहों पे। 16 में हरिद्वार में हास्यास्पद बात ये रही कि जहां 2016 में कांग्रेस की सरकार पे SIT की जांच हो जाती है, उसके बाद जब यहां की रिपोर्ट की बात आती है तो धन सिंह रावत जी ने एक बयान दिया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पर वो दोषी निकलेंगे कब? जब जांच की रिपोर्ट ही आगे नहीं आएगी। और विपक्ष भी इस मौन साधे हुए, क्या कहें? देखिए, विपक्ष मौन नहीं साधे हुए। देखिए, अब सरकार कुछ नहीं करती है तो लोग कहते हैं विपक्ष मौन साधे हुए। सहकारिता की भर्ती घोटाले के जांच के लिए आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने विधानसभा में सवाल उठाया था, जांच कमेटी बनी हुई थी। अब सरकार की मंशा देखिए ना, सिर्फ 2016 की जांच कराई। अगर सफ़ेद पोस्ट सरकार के लोग उसमें अगर शामिल नहीं हैं, अगर सरकार का इंटरफेयर उसमें नहीं है तो 2016 से 22 तक की जांच करानी चाहिए थी। 1 साल की जांच कराई, तो सरकार को उसमें पूरी जांच करानी चाहिए। और विपक्ष ने उस बात को विधानसभा में उठाया है और सरकार ने विधानसभा में कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन सरकार ने जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए या जो भी मंशा है कि भाई उन्होंने सिर्फ जो है 2016 की जांच कराई, जबकि ये पूरे जो है कि 2016 से 22 तक की जांच होनी चाहिए थी। हम इस बात को भी कह रहे हैं और हमेशा कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। काफी साहब, मतलब अगर मैं एक बात कहूँ, कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर बड़ा नजर आता है। अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा सड़कों पर आंदोलन करती है, आक्रोश जाहिर करती है, पर कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं विफल नजर आती है। जो दिखता है इस समय, अगर मैं वर्तमान के हालात में बोलूंगा तो जिस समय अखंड भ्रष्टाचार नजर आता है, तमाम भर्तियों में घोटाले निकल कर आ रहे हैं, जैसे आप खुद कह रहे हैं 2017 से 22 तक की अगर हम फेरिस्त की बात करें तो एक लंबी लिस्ट होगी, चाहे यूके PSC हो, यूके MSSB हो या यूके SSS हो। क्यों इतना वो कहाँ गया वो जोश जो रहता है? वो भाजपा में जो जोश था कांग्रेस के समय में, वो जोश क्यों खत्म हो गया? फिर आप बोलते हैं मित्र विपक्ष की नहीं, प्रोटोकॉल के अलावा भी सरकारी बंगलों की अगर आप बात करें सुविधाएं उठा रहे होते हैं, तो उसमें क्या कहना है आपको? देखिए, ये सब बातें जो है इन मामलों से कहीं इत्तेफाक नहीं रखती, किसका क्या प्रोटोकॉल है। देखिए, बात अगर आप कहेंगे तो हम हर मामले में कांग्रेस प्रमुखता से सब चीज़ें उठा रही है।
आज अगर ये UKSSC का घोटाला अगर चर्चा का विषय है, 22 लोग जेल गए हैं, तो कांग्रेस की ही आवाज़ है। अगर आज सहकारिता की जांच की बात करी, भले सरकार ने 2016 की करी, 16 से 22 करनी चाहिए थी, वो कांग्रेस की आवाज़ है। आज अगर पुरानी सारी भर्तियां कहीं संदेह के घेरे मारे तो कांग्रेस की बात है। कांग्रेस ने पिछले जब से भाजपा की सरकार बनी, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, भ्रष्टाचार पर हर मामले में लगातार प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री आवास घेराव कर चुके हैं, हम जो है विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, हम जो है सचिवालय के घेराव कर चुके हैं, जबकि 5-6 महीने हो रहे हैं। और जिला इकाई से लेकर SDM दफ्तर से लेकर SDF दफ्तर तक महंगाई बेरोजगारी को लेकर लगातार कांग्रेस लामबंद है। कांग्रेस पे ये आरोप लगाना कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिखती, तो उसका सबसे मुख्य कारण है गोदी मीडिया, जो सड़कों पर उतरी हुई कांग्रेस को और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें प्रमुखता से न दिखाकर झूठी मूठी कहानियां इधर की दिखाते हैं। इसलिए जो है कि आपको लगता है कि कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो जो चौथा स्तंभ हमारा जो कहा जाता था, वो चौथा स्तंभ कहीं न कहीं मुझे लगता है केंद्र सरकार के गिरफ्त में आ गया है। तो वो उस जो चीज़ें दिखानी चाहिए उनको नहीं दिखाते। हम हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हम सिलेंडर लेके बैठ जाएं तो वो नहीं दिखाते। जब 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया, कांग्रेस उस बात को करती, तो कहाँ प्रमुखता से जो है समाचार पत्रों में और जो है बड़े मीडिया चैनलों में कहा दिया। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का, जो कि आप सहयोग इसमें कर रहे हैं। लेकिन समय आएगा और जनता जान रही है, जनता सड़कों में आ रही है। महंगाई को लेकर 4 तारीख को हमारा अभी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन है, उससे पहले प्रदेश में हर जगह महंगाई चौपालें लग रही हैं। तो न कांग्रेस सब जगह कर रही है इस बात को, लेकिन यही है कि गोदी मीडिया प्रमुखता से उसे दिखा नहीं रही है, इसलिए लगता है कि जो है कि नहीं कर रही है। तो पिछले 6 महीने में के कार्यकाल में कांग्रेस के इस वाले टेन्योर में लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल हैं कापड़ी साहब। आपने कहा कि दल कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस भी हो, भाजपा भी हो, या कोई भी अन्य दल के लोग हों, वो बख्शे नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार का मामला, इसमें भुवन कापड़ी मना नहीं करेंगे अगर कांग्रेस पे भी गाज गिरती है, अगर कांग्रेस के नेता भी इसमें संलिप्त होते, तो मतलब कहने का स्पष्ट है कि दल से जुड़ी हुई ये बातें नहीं है, केवल भ्रष्टाचार की बात होगी। देखिए, पहले दिन से हम सारे लोग यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जिसने किया है, वो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं ये बात आती नहीं है भ्रष्टाचारी कौन है, जिनके प्रभाव में, जिनके दबाव में, जिनकी सरकार में जिनकी संलिप्तता है। बिल्कुल, जो है कि एक भर्ती कांग्रेस के टाइम पे 2016 में हुई थी, उसमें हमारे जो मेंबर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने खुद कहा था जी गड़बड़ है, जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया, और उसके बावजूद जांच कराना तो जो नई सरकार बन गई तो उसकी जिम्मेदारी थी। हम तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, जो भी भ्रष्टाचार में लिखते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कापड़ी साहब, आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि एक पक्ष मेहनती छात्रों का भी है जो आपसे भी मिलने आया था, प्रदेश अध्यक्ष के पास भी गए हैं, और लगातार हर पटल पे जाके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक वीडियो मैसेज के माध्यम से एक संदेश दिया था कि मेहनती छात्रों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक सवाल ये भी आप करते हैं कि बड़ा मुश्किल है इन्हें सेग्रीगेट करना, वहीं दूसरी और ये भी बात है कि मेहनती छात्रों का क्या होना है जो असल में परीक्षा सही तरीके से पास करके आए, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, अगर इस बात को गहराई से सोचेंगे तो जो ये लड़ाई है, जो ये युद्ध है, वो मेहनती छात्रों के लिए ही है। हम इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार शामिल है। जो मेहनती छात्र हैं उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो मेहनती छात्रों के खिलाफ कहाँ है? ये तो मेहनती छात्रों के लिए आंदोलन है। अगर CBI की जांच की अगर हम मांग कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि जांच बढ़िया से हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो दोषी हो जेल जाए, जो योग्य हो उसका स्थान मिले। और साथ ही अब सरकार को इस चीज़ को भी गंभीरता से लेना चाहिए। UKSSC के घोटाले के आड़ पर कहीं सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे कि जो भर्तियां होनी है उनके लिए बहाना बना दे। सरकार को नई एजेंसियां हायर करके वो एग्जाम भी समय पर करवाने चाहिए। और CBI जांच जरूरी है कि पढ़ने वाले को न्याय मिल सके और दोषी को सजा मिल सके। ये लड़ाई ही मेहनती छात्रों की है। जो व्यक्ति इसमें कोई सिंडिकेट ऐसे भी हैं कि जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको सीधे सीधे मेरा ये कहना है कि हम लड़ाई मेहनती और पढ़ने वाले ईमानदार छात्रों की लड़ रहे हैं, और उसी के लिए ये सब हो रहा है।
आखिरी सवाल आप इसी से प्रश्न आ गया था, क्योंकि आपने कहा जल्दी से जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं, 7-8 परीक्षाएं हैं जिन रुकी हुई हैं, अभी तक अध्यक्ष नहीं मिल पाए हैं, सचिव जरूर मिले हैं, परीक्षा नियंत्रक मिल चुके हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर को और कितना इंतजार, क्योंकि हो सकता है 2 से 3 महीने 6 महीने के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जिनकी उम्र चली जाए और जो अन्य आने वाली जो भर्तियां हैं वो अटक जाएं, फिर वो उम्र सीमा उनकी चली जाए। ये अपना बड़ा गंभीर विषय है, इस पर क्या कहना है आपके साथ? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि UKSSC सारे एग्जाम कराए, ये जरूरी थोड़ी है। और संस्थाएं भी हैं जो पहले कराती थी। उसके लिए UKSSC के अध्यक्ष का होना न होना, सचिव का होना न होना को कोई मान नहीं रखता। और एजेंसियां कराएं, सरकार और व्यवस्था कराएं। UKSSC जब तक इस घोटाले से सारे लोग जेल नहीं चले जाते तब तक जो है कि सरकार और एजेंसी से कराए एग्जाम। सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की होनी चाहिए। उसके लिए एग्जाम कौन कराएगा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और जो है कि मैं तो ये कहता हूँ कि सारी भर्तियों को समय पर कराना चाहिए। बहुत सारी एजेंसियां हैं, ईमानदारी से कराना चाहिए वो। उसमें भी ऐसा ना हो कि किसी घोटालेबाज एजेंसी को दे दे। तो जिम्मेदारी से समय पर कराना चाहिए। पर ये कैसे भरोसा आ पाएगा काफी साहब, क्योंकि देखिए UKSSC था, उसने एक आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर करी जिसका नतीजा हम सब ने देखा। तो कौन सी ऐसी एजेंसी होगी जिस पे भरोसा भी किया जा सके, ये अब सवाल उठने लगे। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लोगों का भरोसा कमजोर इस सरकार की UKSSC ने किया है तो उसको भरोसा जमाने का काम भी सरकार को करना पड़ेगा कि कौन वो लोग होंगे, कौन सी वो संस्था होगी, कैसे पारदर्शिता से एग्जाम होगा, कैसे एक पाली में एग्जाम होगा। ये व्यवस्था करने के लिए ही तो सरकार बनी हुई है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो काम एक संस्था नहीं कर पा रही है, तो अगर वो ब्लैक लिस्टेड है, वो करप्शन सामने आ रहा है, तो आप हटाइए, दूसरी संस्था से कराइए। दूसरी संस्था जो है हमारे यहाँ IIT रुड़की है और पंतनगर यूनिवर्सिटी है, ईमानदारी से अगर कराने की अगर इच्छा है, अगर सरकार के अगर अपने मन में इच्छा कुछ करने की है तो सब समय पर हो सकता है। अब जब हाकम सिंह पकड़े गए हैं और हाकम सिंह पर जो पहले एग्जाम में जो है कि मंगलौर में मुकदमा लिखा जाता है, उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी उनको अपने जो है साथ घुमा रही है, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूम रही है, जो आरोपी है और जो मास्टरमाइंड भी निकला है। अगर मैं तो आज कह रहा हूँ कि हाकम सिंह एक कड़ी है, मास्टरमाइंड नहीं है, इसके पीछे और बड़े लोग निकलेंगे। बस ईमानदारी से CBI को जांच देने की जरूरत है, बड़ा खुलासा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कापड़ी साहब। और एक बड़ा बयान है कि हाकम सिंह रावत एक छोटी सी मछली, अगर मैं बोलूँ कि कई बड़े मगरमच्छों का पकड़ा जाना है, जिसके लिए CBI जांच की बात भुवन कापड़ी कह रहे हैं। पर ये एक बात भी की है कि कोई भी दलों से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, केवल भ्रष्टाचार का मामला। देखना भी होगा क्या CBI जांच होगी इस पूरे मामले में। और STF की जहां सर्जिकल स्ट्राइक अभी जारी है, तो लगातार विश्वास तो ज़रूर भुवन कापड़ी को बना हुआ है, पर इसकी और युवाओं की अगर हम बात माने तो वो CBI जाँच की और अब लगातार मांग कर रहे हैं। तो हम भी इस पर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।